क्या कोई प्रधानाचार्य या कोई टीचर बच्चे को मारना चाहेगा या इस तरह से प्रताड़ित करेगा कि वो खत्म हो जाए? यही जो घटना घटी, मोबाइल तो जैसा कि मुझे पता है, मैं तो विगत 16 दिन से छुट्टियों में थी क्योंकि मेरा बीपी हाई है, बीमार चल रही हूँ, लेकिन सूचना मुझे पूरी है। तो मोबाइल तो फ्राइडे को पकड़ा गया था। तो बच्चे ने घर में पहले जब, जैसा कि मुझे पता है कि जब उनके माँ बाप आए और खबर की गई तो चिल्ला रहे थे कि मोबाइल उनका नहीं, किसी ने बच्चे पे डाला, बच्चे की बैग में डाला। बाद में जो वीडियो हमने देखे उसमें वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बच्चे को मोबाइल दिया था कि वो दूर से आती है रानी की सराय से सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्या उन्होंने दिया? स्कूल की डायरी में लिखा है मोबाइल लाना मना है। क्या उन्होंने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन भेजी कि प्रधानाचार्य चिल्ड्रन कॉलेज, मेरा बच्चा मोबाइल लेके जाता है, जब स्कूल पहुंचेगा तो वो ऑफिस में जमा कर देगा और जब छुट्टी हो तो उसे वो मोबाइल वापस कर दिया जाए? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फ्राइडे को मोबाइल पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। मंडे को भी वो नहीं आए। अगर उन्होंने मोबाइल दिया तो बच्ची घर में बताती कि मोबाइल दिया हुआ है, तो मोबाइल ले लिया गया स्कूल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मंडे को भी नहीं आए। स्कूल आए तब भी उस समय वो कह रहे थे कि नहीं, मोबाइल उनका नहीं है। जब पुलिस को मोबाइल दे दिया गया उसके बाद उन्होंने जनता में कहा कि उन्होंने दिया है। चलिए, वो भी है। क्या प्रिंसिपल ने या टीचर ने एक भी थप्पड़ बच्चे को मारा या कुछ कहा? सिर्फ बच्चे से ये कहा कि ठीक है, मोबाइल है, तुम्हारे घर से किसी को बुला लेते हैं, माता या पिता को, उनको दे दिया जाएगा, जो कि उचित करना जरूरी है, माँ बाप को बताना जरूरी है। तो बच्ची ने स्वयं अपनी कहानी बताई। बच्ची उनकी हो या हमारी हो, ये बच्ची सनबीन से पढ़ के आई है और ये मई में आई है। मात्र ये लड़की हमारे यहाँ मुश्किल से 2 महीना पढ़ी है, पीछे से आई है। तो बहुत सी चीज़ें सुनने में आई हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं, बच्ची हमारी भी है। तो वो जो थी, अगर ये जब कहा गया कि माँ को बुला रहे हैं, उस समय बच्ची तुम बाहर खड़ी हो और सूचना हम माँ को दे रहे हैं। बच्ची इस चीज से डरी और डर के वो चली गई, ऊपर से कूदी। विद्यालय है, कोई जेल नहीं है कि हर मुजरिम के पीछे एक आदमी लगा है। कितने एम्प्लॉय रखे जाएंगे? टीचर्स पढ़ा रहे हैं। दाई जो है वो कक्षा अध्यापक को बुलाने गई थी, जो खड़ी होती है प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। बच्ची धीरे से निकली और चली गई ऊपर। थर्ड फ्लोर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ की कोई पढ़ाई नहीं होती है। वो टाइम जो था शायद 1:20, कितने बजे का था? 1:15 बजे का था, जो लंच टाइम होता है मजदूरों का। वो अंदर खाना खा रहे थे। बच्ची कब चली गई ऊपर दिखा ही नहीं। और जब वो रेलिंग पे चढ़ के खपरेल पे उतरी है, तो जो बच्चे पढ़ रहे थे वो, और क्लास टीचर जो रजिस्टर लेके नीचे, जिससे मोबाइल नंबर लेना था, नीचे आया, देखा तो सब चिल्लाए नहीं नहीं नहीं। गेट मैन लोग समझे कि कभी कभी बंदर आ जाता है, शायद बंदर आ गया किसी को। जब तक 2 टीचर जो नीचे थे ग्राउंड फ्लोर में, वो दौड़े, उन्होंने हाथ भी फैलाया, अरे नहीं नहीं नहीं, तब तक बच्ची कूद पड़ी। और जैसी कूदी तो तुरंत उसको, गाड़ी नहीं थी सामने, कोई एक पत्रकार रहते, उनकी कार ली गई। 2-3 बच्ची की आंखें चल रही थी। बच्ची को उठा के कार में जिस समय डाला गया, चूंकि 2 अक्सर तो था नहीं, कार में उस बच्ची का कुर्ता और शलवार फंसा और थोड़ा सा फट गया। किसी तरह कार में डाल के वो लोग भागे हॉस्पिटल के लिए। तब तक घर में सूचना दी गई कि बच्ची को बहुत प्रबंधक को दी गई। प्रबंधक जो थे शहर के बाहर थे। फिर उसके बाद दूसरे प्रबंधक ने, जो दूसरे प्रबंध के समिति के लोग हैं, उनको सूचना दी। वो लोग पहुंचे, पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था प्रबंधक को। अब प्राचार्य, हर आदमी नहीं जानता है, कोई कानून नहीं पढ़े हैं ना, कि तुरंत पुलिस को, लेकिन तुरंत प्रबंधक ने सूचना दे दी, पुलिस भी आ गई। जो सच था वो सच बताया गया। शिक्षक वर्ग चुपचाप रहा क्योंकि हम सच थे। कोई बच्चों को प्रताड़ना नहीं दी गई, कुछ नहीं किया गया। बच्चा जो कूदा है छत से, सिर्फ अपने माता पिता के कि घर में खबर हो रही है। अब उसको, जैसा कि पहले भी सुनने में आया कि जब पहली बार सनबीम में हुआ था तो बच्ची को बहुत
अब जो भी हो, जैसे सुन रहे हैं, पता नहीं है कि बहुत मारा गया था, बच्ची बहुत डरी थी, बच्ची ने मना भी किया, पिता को मत बुलाइए, खुद अपनी कहानी प्राचार्य को बताई थी।